वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th सीबीएसई के एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.1। 3.1 में क्या, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, यानी कि हमको इसका जो सॉल्यूशन है उसको ग्राफिकली क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 1 का 1, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took a part in a mathematics quiz, यानी कि क्लास 10th के जो स्टूडेंट हैं वो मैथमेटिक्स क्विज में क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, जिसमें गर्ल्स का जो नंबर है वो बॉयज के नंबर से कितना है, 4 ज्यादा है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टूक अ पार्ट इन अ क्विज। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है कि बॉयज और गर्ल्स का नंबर फाइंड करना है। तो जो हमको फाइंड करना रहता है उसी को एक्स और वाई मान लेते हैं। तो लेट द नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू एक्स, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू वाई। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला नंबर क्या है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, यानी कि जो क्लास 10th है उसमें स्टूडेंट कितने हैं, 10 है। तो बॉयज और गर्ल्स को मिलाकर कितना स्टूडेंट है, 10। ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। सेकंड क्या है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि जो गर्ल्स है उसका नंबर बॉयज के नंबर से कितना है, 4 ज्यादा है। ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इस इक्वेशन में फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एक्स प्लस वाई, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 10। यहाँ से एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 10 माइनस वाई, पुट वाई बराबर 5, तो एक्स बराबर 10 माइनस वाई, तो एक्स बराबर 10 माइनस 5, तो एक्स बराबर कितना आ गया, 5। यानी कि हम एक्स का वाई का वैल्यू 5 रखे तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 5। वैसे ही पुट वाई बराबर 10, तो एक्स बराबर 10 माइनस वाई, एक्स बराबर 10 और वाई का वैल्यू कितना 10, तो एक्स बराबर कितना आ गया, 0। एक्स बराबर कितना आ गया, 0। इसके लिए यहाँ पे हो गया क्या, डब्बा। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई। एक्स का वैल्यू कितना रखे, 5, एक्स का वैल्यू कितना आया 5, तो वाई का वैल्यू कितना आया 5, तो ये हो गया 5, ये हो गया 5। यहाँ से देखिए y का वैल्यू कितना 10, नहीं y, हाँ पुट y बराबर 10, y का वैल्यू कितना 10, तो y, तो x का वैल्यू कितना आ गया 0, ठीक है। ये था फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब आते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या है, y बराबर x प्लस 4, पुट x बराबर 1, तो y बराबर x प्लस 4, तो y बराबर x का वैल्यू 1 प्लस 4 बराबर कितना आ गया 5। वैसे ही फिर से पुट x बराबर कितना 2, तो y बराबर x प्लस 4 है, तो y बराबर x कितना 2 प्लस 4 बराबर कितना आ गया 6। यहाँ पे देखिए हम x या y का वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन हमको मिनिमम वैल्यू आना चाहिए, यानी कि 10 के अंदर तक आना चाहिए, यानी कि फ्रैक्शन के रूप में नहीं आना चाहिए।
यानी कि हम यहाँ पे x का वैल्यू 1 रखे हैं, तो आप कुछ भी रख सकते हैं, यानी कोई भी डिजिट रख सकते हैं छोटे में, यानी कि 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, माइनस भी रख सकते हैं। बात समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे, इसके लिए यहाँ पे हम क्या बना देते हैं, बॉक्स x और y। x का वैल्यू कितना 1, तो y का वैल्यू कितना आ गया 5। x का वैल्यू कितना, x का वैल्यू कितना 2, तो y का वैल्यू कितना आ गया 6। अब देखिए यहाँ पे ये जो वैल्यू आए हैं, इसको हमको ग्राफ पे क्या कराना है, प्लॉट कराना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x पे कितना 5, तो x पे 5 यहाँ पे आ गया, y पे कितना 5, तो y पे कितना 5, ये वैल्यू प्लस में होगा। y पे कितना 5, तो यहाँ से यहाँ पे हम हमारा मिल गया क्या 5 और 5। ठीक है, x पे 0, y पे 10, x पे 0 और y पे 10, तो यहाँ पे आ गया हमारा 0 और 10। ठीक है, x पे कितना 1, x पे कितना 1 और y पे कितना 5, y पे 5, यहाँ पे 1 और 5। अब देखिए x पे कितना 2, तो x पे 2 और y पे 6, y पे यहाँ पे आ गया y पे 6, यहाँ पे आ गया 1 और अच्छा 2 2 2 थोड़ा सा इधर आएगा 2 और 6। यहाँ से ये जो लाइन है, अगर स्केल से करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, और ये इधर यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, कट कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो कट जो कर रहा है, तो ये जो कट कर रहा है, ये पॉइंट कितना आ जाएगा 3 और 7, क्या आ जाएगा 3 और 7। तो x पे कितना 3 और y पे कितना 7, तो हमारा हो जाएगा, यहाँ से देखिए x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू कितना आ जाएगा 7। तो therefore number of boys is equal to 3 और नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू कितना 7। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 1 का, तो 5 pencil and 7 pens together cost 15, whereas 7 pencil and 5 pens together cost 46. Find the cost of pen and pencil. हमको क्या फाइंड करना है, द कॉस्ट ऑफ 1 पेन एंड 1 पेंसिल। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 pencil is equal to x and the cost of 1 pen is equal to y. फर्स्ट हमारा क्या है, 7 पेंसिल एंड 7 5 पेंसिल एंड 7 पेंसिल, यानी कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितना है x, तो पेंसिल कितना है 5, तो 5x प्लस 7y बराबर कितना आ जाएगा 50। ये हो गया हमारा इक्वेशन। केस 2 हमारा क्या है कि 7 पेंसिल एंड 5 पेन, 7 पेंसिल और 5 पेन, तो 1 पेंसिल का कॉस्ट कितना है 1x, तो 7 का कितना हो जाएगा 7x प्लस 1 पेन का कॉस्ट कितना है y, तो 5 पे कितना हो जाएगा 5y बराबर 56। अब यहाँ से चलता है फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है 5x प्लस
7y बराबर 50। यहाँ से 5y बराबर क्या हो जाएगा, 50 माइनस 5x। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 5x माइनस 50 माइनस 5x बाई 7। यहाँ से हम x का वैल्यू कुछ पुट करते हैं, तो x का वैल्यू हम अगर 0 पुट किए ये कितना हो जाएगा, 5 तो कटेगा। x का वैल्यू हम पुट किए x का वैल्यू x x बराबर कितना 3, x बराबर 3। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 50 माइनस 5 इंटू 3 बाई 7। तो y बराबर कितना आ जाएगा, बराबर 50 माइनस बट्टा 7। तो 35 बाई 7 कट के कितना आ जाएगा, 5। तो y बराबर कितना आ गया, 5। फिर x बराबर हम कितना पुट करते हैं, x बराबर 10, x बराबर कितना 10। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 50 माइनस 5 इंटू 10 बाई 7। तो 50 माइनस 50 बाई 7 बराबर कितना आ गया, 0। x और y, x का वैल्यू कितना रखे 3, तो y का वैल्यू कितना आ गया 5। x का वैल्यू कितना रखे 10, तो y का वैल्यू कितना आ गया 0। अब चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड हमारा क्या है, 7x प्लस 5y बराबर 46। यहाँ से 5y बराबर 46 माइनस 7x। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 46 माइनस 7x बाई 5। यहाँ से x का वैल्यू कुछ रखेंगे तो y का वैल्यू आएगा, फिर x का वैल्यू रखेंगे तो y का वैल्यू आएगा। तो यहाँ से x बराबर रखते हैं 3, x बराबर 3। तो हमारा क्या है, y बराबर 46 माइनस 7x बाई 5। तो 46 माइनस 7 मल्टीप्लाई 3 बाई 5। यहाँ से सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 46 माइनस 21 बाई 5। तो यहाँ से आ जाएगा 6 में से 1 गया 5, 4 में से 2 कट के कितना आ जाएगा 5। तो y का वैल्यू कितना आ गया 5। फिर x का वैल्यू कितना रखें 8, x का वैल्यू कितना रखें 8। तो y बराबर 46 माइनस 7 मल्टीप्लाई 8 बाई 5। यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा, 46 माइनस 56 बाई 5। तो माइनस 10 बाई कितना आ जाएगा, 5 कट के कितना आ गया -2। तो इसके लिए यहाँ पे बॉक्स बन गया। तो x का वैल्यू कितना रखें, एक x और y, x का वैल्यू कितना रखें 3। तो y का वैल्यू कितना आ गया 5। फिर x का वैल्यू कितना रखें 8। तो y का वैल्यू कितना आ गया -2। अब ये दोनों को हमको ग्राफ पे क्या कराना है, लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गया x पे मैक्सिमम 10, y पे
वाई पे मैक्सिमम 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। चलना है 3, तो एक्स पे आ गए यहाँ पे 3 और वाई पे 5, यहाँ पे एक्स वाई पे 5, यहाँ पे आ गया हमारा 3 और 5, ठीक। फिर एक्स पे 10, एक्स पे कितना 10 और वाई पे 0, तो यहाँ पे हो गया 10 और 0, और ये जो ग्राफ है यहाँ से इसको मिला दे रहे हैं, ठीक। अब आइए यहाँ पे, तो ये जो हमारा लाइन बना ये किसका बन गया, तो 5x प्लस 7y बराबर 50, ठीक है। अब आइए इसमें, तो x पे कितना 3, x पे कितना 3, y पे कितना 5, तो y पे 5, यही हमारा वैल्यू हो जाएगा 3 और 5, फिर से फिर x पे कितना 8, x पे 8 और y पे -2, y पे -2, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 8 और -2। अब देखिए, अब इसको यहाँ से क्या करते हैं, मिला देना है, ये हमारा मिल गया। इसको थोड़ा और आगे कर देते हैं, तो देखिए कट कहाँ पे कर रहा है 3 और 5 पे, कट कहाँ पे कर रहा है 3 और 5 पे, तो 3, तो 3 हमारा क्या हो गया x और y कितना हो गया 5, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल बराबर कितना आ गया 3, और कॉस्ट ऑफ पेन बराबर कितना आ गया 5, तो यहाँ से लिख देंगे, इसलिए कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल बराबर कितना 3 और पेन बराबर 5, ये हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर है, 2 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन अ कंपेयरिंग रेशियो A1/A2, A1/A2, B1/B2 और C1/C2, find out whether the line representing the following pair linear equation intersect at one point parallel or coincident। यानी कि हमको 1 नंबर जो क्वेश्चन है 5x - 4y + 8 = 0, ठीक है, और उसके बाद 7x + 6y - 9 = 0, इसको हमको क्या करना है कंपेयर करना है। यहाँ से देखिए A1/A2 बराबर, A1/A2 बराबर 5 के बगल में 5, x के बगल में 5, और ये 5/7, चलिए फिर से देखते हैं, A1 बराबर 5, B1 बराबर -4, C1 बराबर 8, यहाँ से A2 बराबर 7, B2 बराबर 6 और C2 बराबर -9, A1/A2 बराबर तो 5/7, B1/B2 बराबर -4/6, कटेगा तो कितना आ जाएगा -2/3। तो यहाँ से देखिए A1/A2 का वैल्यू कितना है 5/7, B1/B2 का वैल्यू कितना है -2/3, ये दोनों आपस में क्या है बराबर नहीं है, तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो हमारा क्या हो जाएगा, जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा तो हमारा क्या हो जाएगा इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, यानी कि जो हमारा ग्राफ बन जाएगा, जो हमारा ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा इंटरसेक्टिंग लाइन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है 9x + 3y + 12
प्लस 12 इजकल टू 0, 18 प्लस 6y प्लस 24 इजकल टू 0। यहाँ से देखिए a1 इजकल टू 9, b1 इजकल टू 3, c1 इजकल टू 12, a2 इजकल टू 18, b2 इजकल टू 6 और c2 इजकल टू 24। a1 बट्टा a2 बराबर 9/18 कट के कितना आ जाएगा 1/2। b1 बट्टा b2 बराबर 3/6 कट कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 1/2। c1/c2 बराबर 12/24 कैंसिल आउट होकर 1 कितना आ गया 2। a1 बटा a2 का वैल्यू कितना आ गया 1/2, b1 बटा b2 का वैल्यू कितना आ गया 1/2, c1 बटा c2 का वैल्यू कितना आ गया 1/2। तो a1 बटा a2 इजक्वल टू b1 बटा b2 इजक्वल टू c1 बटा c2। तो हमारा जो ग्राफ हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, कोइंसिडेंट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 नंबर हमारा क्या है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर करने से पहले a1 b1 और c1 का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a1 बराबर 6, b1 बराबर -3 और c1 बराबर 10। a2 बराबर 2, b2 बराबर -1 और c2 बराबर 9। यहाँ पे a1 बट्टा a2 बराबर 6/2 कैंसिल होके कितना बन जाएगा 3। a2 बट्टा b2 बराबर -3 और -1 माइनस से माइनस कैंसिल में कितना आ गया 3। b1 बट्टा b2 बराबर 10/9। यहाँ से देखिए a1 बट्टा a2 का वैल्यू कितना आ गया 3, a2 बट्टा b2 का वैल्यू कितना आ गया 3, b1 बट्टा b2 का वैल्यू कितना आ गया 9/10। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो a1 बट्टा a2 इक्वल टू है b1 बट्टा b2 के और नॉट इक्वल टू है c1 बट्टा c2 के। तो जब ऐसा केस बनता है तो जो हमारा लाइन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और एक बार जरूर बताएं कि वीडियो कैसी बनी।